Dear students, I am your English teacher Muhammad Usman Nadir. Today we will study the lesson Gender Inequality is Detrimental to Society, which is your lesson number 5, unit number 5, lesson 2, which is your book page number 194 to 196. Dear students, जब भी हम जेंडर की बात करते हैं तो हमारे जहन में दो जेंडर आते हैं, एक मेल और दूसरा फीमेल। लेकिन अगर इनमें से मेल या फीमेल के साथ दोनों जेंडर में से कोई भी जेंडर हो जिसके साथ इनइक्वालिटी होती है, जिसकी राइट्स की वायलेशन होती है, तो माशरे में बिगाड़ पैदा होता है। अगर हम इस टॉपिक के उस मानी को देखें, जेंडर इनइक्वालिटी इज डिटरमिनेंट टू सोसाइटी मींस कि जिनसी फर्क या जिनसी इम्तियाज किसी भी माशरे के लिए डिटरमिनेंटल तबाकुन है। तो लेकिन अक्सर 90% केसेस में ये देखा गया है कि जो हमारे पास विमेन होती हैं, औरतें होती हैं, उनके राइट्स की वायलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम प्री इस्लामिक अरब में देखें, प्री इस्लामिक इराक में देखें, तो उसमें जो विमेन होती थी, अगर किसी के यहाँ बेटा पैदा होता था तो उसमें तो वो बहुत ज़्यादा फख्र महसूस करते थे। लेकिन अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती थी तो उसको अपने लिए बायस शर्मिंदगी समझते थे और उनको जिंदा दफन कर देते थे। दूसरे पॉइंट में अगर हम देखें यूरोपियन कंट्रीज में, तो यूरोपियन कंट्रीज में भी जो विमेन है उनको शुरू में जो वोट का जो राइट है वो नहीं दिया जाता था और उनके पास ऐसा कोई राइट नहीं था जिससे वो अपने लिए प्रॉपर्टी खुद खरीद सके। अगर उसके बाद हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी जो हालत है, सिचुएशन है, वो डिफरेंट नहीं है बाकी कंट्री से। वहाँ पे भी औरतों को मारा पीटा जाता है, उनको जो बेसिक जो फूड की जो सहूलियात हैं, फैसिलिटीज हैं, वो उनको नहीं दी जाती। और इसके अलावा जो औरतें हैं उनकी जो पढ़ाई है उसको प्राइमरी लेवल तक महदूद किया जाता है। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो कि औरतों को नहीं दिए जाते। फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान में उनको जायदाद में नहीं दिया जाता और जोर जबरदस्ती कर उनसे उनसे जायदाद उनकी कब्जे से ली जाती है। इस तरीके से और भी बहुत सारे राइट्स हैं जो जिनकी वायलेशन होती जा रही है। और अभी हम इस लेसन में देखेंगे कि किस तरीके से जो राइटर है वो किस तरीके से डिस्क्राइब करता है वुमेन के जो वायलेशन ऑफ राइट्स है उनको किस तरीके से डिस्क्राइब करता है। चलो अभी हम अपना टेक्स्ट अपने जो लेसन का जो टेक्स्ट है उससे स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जेंडर इनइक्वालिटी इज डिट्रीमेंटल टू सोसाइटी। मींस कि जो जिनसी इम्तियाज है, जो जिनसी फर्क है, वो किसी भी मुआशरे के लिए डिट्रीमेंटल तबाकुल है। आप अपना पेज नंबर 194 पे देखें, लाइन फर्स्ट, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन कंप्राइजेस ऑफ मोर देन 50% वुमेन। कि हमारी जो दुनिया की आबादी है उसका जो आबादी का जो 50% हिस्सा है वो औरतों की आबादी पर मुश्तमिल है। Although women account for major portion of population, yet they have not been given equal rights. अगरचे हम औरतें आबादी के ज्यादा हिस्से पर मुश्तमिल हैं, लेकिन अभी भी उनको उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो बराबरी के हुकूक हैं, वो उनको नहीं दिए जा रहे हैं। They have been kept deprived. Deprived means impoverished, means महरूम रखना। कि अभी भी they have been kept deprived, उन्हें अभी भी जो of enough education, उन्हें अभी भी अपनी जो तालीम है, जो काफ़ी तालीम होती है, जो मतलब जो तालीम रिक्वायर्ड होती है, उससे उनको महरूम रखा जा रहा है। हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड न्यूट्रिशन, और उनकी जो खुराक की जो ज़रूरियात होती हैं और उनकी जो हेल्थ की जो सेहत की ज़रूरियात होती हैं, उनसे उन्हें अभी भी महरूम रखा जा रहा है। Women are considered as fragile human being, और औरत को एक कमजोर, fragile means कमजोर, weak, एक कमजोर इंसान तस्वर किया जाता है या माना जाता है, both physically and emotionally in our society, दोनों लिहाज से, चाहे वो जिस्मानी लिहाज से हो या जज्बाती लिहाज से हो, औरत को दोनों लिहाज से कमजोर समझा जाता है। Women in many poor and underdeveloping countries, कि औरतें बहुत से गरीब ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक में lived a miserable life, वो बहुत ही मिजरेबल, खस्ताहाल, अनहैप्पी, बहुत ही अनहैप्पी और खस्ताहाल जिंदगी, बहुत ही नाखुश जिंदगी गुजार रही हैं। इन पाकिस्तान में women face many hurdles in the race of life, और पाकिस्तान में भी women face many hurdles, कहते हैं डिफिकल्टीज को, मुश्किलात को, कि पाकिस्तान में भी जिंदगी की रेस में औरतों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
they are not able to get proper education. उन्हें मुनासिब तालीम नहीं दी जाती. About 70% of the population lives in rural areas. और हमारी तकरीबन 70% जो आबादी है, 70% जो आबादी है वो देहात के इलाकों में, कंट्री साइड में रहती है. In most rural areas there are only primary school for girls in comparison to the schools for men who have high and higher secondary schools. और जबकि बहुत सारे देहाती इलाकों में लड़कियों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी स्कूल बनाए गए हैं और इसके बरक्स जो कि लड़की हैं उनके लिए हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल्स तामीर किए गए हैं. As most of the population is illiterate and conservative, और जिस तरह की बहुत सारी जो हमारी आबादी है is illiterate means जो पढ़े लिखे नहीं होते, जो अनपढ़ होते हैं उन्हें हम illiterate कहते हैं. As most of the population is illiterate, और हमारी जो ज़्यादातर आबादी है वो अनपढ़ है and conservative. Most of the population is illiterate and conservative. और जिस तरह के हमारी जो ज़्यादातर आबादी है वो अनपढ़ और कदामत पसंद है, यानी तंग नजर है. So the parents do not send their daughters to school, और यही वजह है कि जो उनके वालिदैन हैं वो अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजते. That is why the ratio between male and female education is quite alarming. और यही वजह है कि जो मर्द और औरतों के दरमियान जो तालीम का जो तनासब है वो इंतहाई खतरनाक हद तक बढ़ चुका है. Education is necessary if we want our nation and country to make progress. Education जो तालीम है वो हमारे मुल्क के लिए ज़रूरी है. अगर आप अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं तो it is sad, और ये कहा जाता है if you educate a man, अगर आप एक आदमी को तालीम देते हैं, तालीम याफ्ता बनाते हैं, you educate an individual, तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी की इस्लाह की, एक ही आदमी को तालीम याफ्ता बनाया. But if you educate a woman, अगर आप एक औरत को तालीम याफ्ता बनाते हैं, उसको तालीम देते हैं, you educate a family, तो आप एक पूरे खानदान को तालीम याफ्ता बनाते हैं, एक पूरे खानदान की तरबियत करते हैं. But women in Pakistan are deprived of such facilities. लेकिन पाकिस्तान में जो औरतें हैं उनको उनकी जो बेसिक सहूलियात हैं, बुनियादी सहूलियात हैं, उनको नहीं दी जाती. They have not been given equal opportunities, और उनको मसावी मौके, इक्वल मौके फराहम नहीं किए जाते of getting education, तालीम हासिल करने के. Men and women are as the two wheels of a cart, कि मर्द और औरतें दोनों एक गाड़ी के दो पहिए हैं, in which the function of the one wheel depends on the function of the other wheel, जिसमें एक जो पहिया है उसका दारोमदार दूसरे पहिए पर होता है. If one of the wheels is out of order means काम ना करना, खराब हो जाना. अगर इनमें से एक भी पहिया सही तरीके से काम नहीं करता या खराब हो जाता है, the other wheel cannot function well. तो इस तरीके से जो दूसरा पहिया है वो भी अपना काम सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकता. Islam teaches its followers that seeking of knowledge is the duty of every Muslim. और इस्लाम हमें ये तालीम देता है, अपने जो उसके फॉलोअर्स हैं, उसकी जो पैरवी करने वाले हैं, उनको ये तालीम देता है seeking of knowledge is the duty of every Muslim, कि इल्म की तलाश करना, ये इल्म को हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है. But it is an irony of it, बदकिस्मती की बात है, लेकिन ये हमारे लिए बदकिस्मती की बात है that this golden saying has been totally neglected in the case of women. और ये बड़े अफसोस की बात है या बदकिस्मती की बात है कि औरतों के मामले में neglect means नजरअंदाज कर देना, कि औरतों के मामले में इन सुनहरी अल्फाज को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है. This gender inequality is a violation of equal human laws and rules. और ये जो जिनसी इम्तियाज है, ये जो जिनसी फर्क है, ये दुनिया के उसूल और कानून के खिलाफ है.